नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं वह केवल एक स्रोत नहीं है, बल्कि कलयुग में शक्ति, साहस और भक्ति देने वाला एक अद्भुत कवच है, और वह है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक ऐसी रचना है जिसका पाठ करने से भय, रोग, नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव और जीवन के हर संकट दूर होते हैं। कहा जाता है कि जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी वही महान संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसी दिव्य रचना की। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी के जीवन में अत्यंत कष्ट और बाधाएं आ रही थी, तब हनुमान जी की कृपा से उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। इसलिए हनुमान चालीसा को संकट मोचन पाठ भी कहा जाता है। दर्शकों, हनुमान चालीसा का केवल पाठ करना ही नहीं, बल्कि इसके शब्दों का अर्थ समझकर पढ़ना या सुनना इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। इसी कारण आज हम हनुमान चालीसा का अर्थ बहुत ही सरल और शुद्ध हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। इसी भाव से हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का अर्थ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि कृपया हनुमान चालीसा के पाठ को बीच में ना छोड़ें, इसे पूर्ण जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और फिर भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात मैं स्वयं को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए और मेरे सभी दुख, दोष और विकार दूर कीजिए। अब इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अर्थात हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। वे वानरों के राजा हैं और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत हैं। उनके पास अतुलनीय शक्ति है। वे माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के अंश हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हनुमान जी महान वीर हैं, बजरंग के समान शक्तिशाली हैं। वे बुरी बुद्धि को नष्ट कर अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का शरीर सोने के समान तेजस्वी है। वे सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा है और उनके कंधे पर जनेऊ है, जो उनके ब्रह्मचर्य और धर्म का प्रतीक है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी शिव के अंश हैं और केसरी के पुत्र हैं। उनका तेज और प्रताप पूरे संसार में पूजनीय है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी अत्यंत विद्वान, गुणी और बुद्धिमान हैं। वे सदा श्री राम के कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को श्री राम की कथा सुनने में अत्यंत आनंद आता है। राम, लक्ष्मण और सीता उनके हृदय में सदा निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर सीता माता को दर्शन दिए और फिर भयानक रूप धारण कर लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर राक्षसों का नाश किया और श्री राम जी के सभी कार्य सफल बनाए। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए।
हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं, जिससे श्री राम अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। श्री राम हनुमान जी की अत्यंत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। सहज बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुख भी हनुमान जी के यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा कहकर श्री राम उन्हें गले लगा लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादि ऋषि ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर और सभी दिग्पाल भी हनुमान जी की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हनुमान जी ने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें श्री राम से मिलवाकर राज्य दिलवाया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की सलाह मानकर विभीषण ने धर्म का मार्ग अपनाया और लंका के राजा बने। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था, जो कि सहस्त्रों योजन पृथ्वी से दूर है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर हनुमान जी समुद्र लांघ गए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुनिया के सभी कठिन कार्य हनुमान जी की कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी श्री राम जी के द्वार के रक्षक हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं और फिर उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। हनुमान जी अपने तेज को स्वयं नियंत्रित रखते हैं, वरना उनके तेज से तीनों लोग काँप उठते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत पिशाच और नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके रोग और दुख नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है वे उसे हर संकट से बचाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा हैं और उनके सभी कार्य हनुमान जी ने पूर्ण किए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी के पास अपनी इच्छा लेकर आता है उसे जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप फैला हुआ है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों की रक्षा करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं और श्री राम जी के अत्यंत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ देने वाले हैं। यह वर उन्हें माता सीता से प्राप्त हुआ था। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम का अमृत आपके पास है और आप सदा श्री राम के सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। जो हनुमान जी का भजन करता है वह श्री राम को प्राप्त करता है और जन्म जन्म के दुख उसके मिट जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में वह श्री राम के धाम जाता है और हर जन्म में भगवान का भक्त बनता है। और देवता चित्तन धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। जिसे हनुमान जी की कृपा मिल जाती है उसे अन्य देवताओं की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट और दुख समाप्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी आपकी जय हो,
आप गुरु के समान कृपा करने वाले हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव और पार्वती हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं सदा आपका सेवक हूँ, कृपया मेरे हृदय में सदा निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकट हरने वाले और मंगल स्वरूप हैं। कृपया श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। इसी के साथ हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ हिंदी अर्थ सहित समाप्त होता है और मैं हनुमान जी से यह विनती करती हूँ कि हे हनुमान जी, जिन लोगों ने भी आपके इस हनुमान चालीसा का पाठ ध्यान लगाकर सुना, उन्हें हर संकटों से दूर रखिएगा और उनकी हर मनोकामना को पूरा कीजिएगा। दर्शकों, हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे संयम, सेवा और समर्पण के देवता हैं। इस चालीसा ने हमें सिखाया है कि जब बुद्धि साथ छोड़ दे तब विनम्रता सबसे बड़ा बल देती है। जब रास्ता ना दिखे तब सेवा दिशा बन जाती है और जब जीवन बहुत भारी लगे तब राम नाम सबसे हल्का सहारा बनता है। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिर्फ होठों से नहीं हृदय से बोलता है, उसके जीवन में डर टिक नहीं पाता, नकारात्मकता रुक नहीं पाती और संकट अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ भावपूर्वक समझ पाए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा।